यहाँ पर इंटरनेट में कई हमारे भाई हजरात हैं जो ये कहते हैं जी 650 वाट पैनल लगाएं, 500 वाट पैनल लगाएं। इस तरह नहीं है। अब कई क्लाइंट ऐसे हैं जिन बेचारों को मिसगाइड करते हैं दुकानदार के जितना लोड है उतना पैनल लगा लें तो वो चला लेगा। ऐसा नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी डीएवी कॉलेज रोड पे। सोलर सिस्टम के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी जानी पहचानी और फेमस मार्केट है। यहाँ पे कई शॉप्स हैं जिनमें सोलर सिस्टम के लिहाज से वेराइटीज़ में एसेसरीज़, सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स पड़े हुए होते हैं। इन शॉप्स की कई वीडियोज़ इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और साथ ही आप लोगों की मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाऊँगा जो कि कई सालों से सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन करवाते हैं। उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है और इनके पास क्वालिफाइड और एक्सपर्ट्स इंजीनियर हैं जिनसे वो सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन करवाते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट कंपनीज़ के इन्वर्टर्स की होल सेल में भी काम करते हैं, यानी आप यहाँ से कम प्राइस पे इन्वर्टर्स वगैरह भी ले सकते हैं। इनकी एक्सपीरियंस के बेस पे ये हमें चंद बातें बताएंगे जिनसे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और फ्यूचर में अगर आप सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो उसमें भी आपको ये मुफीद साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम सादा भाई, कैसे हैं? क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक। साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बिल्कुल, पिछले साल में आया था। अच्छा, नाज़रीन को मैं ये बताना चाहूँगा सबसे पहले कि सोलर लगाते हुए जो 3-4 मामलात हैं वो बहुत ज़रूरी हैं बताने। वो ये कि सबसे पहले आप जो चीज़ लगा रहे हैं वो क्या है? वो है सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल पैनल। और ये पावर किससे जनरेट कर रहा है? ज़ाहिर है ये सनलाइट से जनरेट कर रहा है। अब कई क्लाइंट ऐसे हैं जिन बेचारों को मिसगाइड करते हैं दुकानदार के जितना लोड है उतना पैनल लगा लें तो वो चला लेगा। ऐसा नहीं होता। आपकी जिस तरह वेदर और धूप की वेरिएशन आती है, पैनल के वोल्ट और एम्पेयर की भी वेरिएशन आती है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखे बगैर जो भी कोई फिजिबिलिटी बनाता है वो फिर तंग होता है, फ्लॉप होती है और ब्लेम ये दिया जाता है कि सोलर काम नहीं करता। असल मामला सोलर का नहीं, सोलर से वाबस्ता उन लोगों का है जो इसके बारे में नॉलेज नहीं रखते। दूसरा जो सबसे बड़ा फ्लॉग है या जो सबसे बड़ी इसमें गलती है वो ये है कि कई हमारे भाई पैसे कमाने के लिए बी ग्रेड पैनल को ए ग्रेड करके बेच रहे होते हैं। अब बी ग्रेड पैनल क्या है? बी ग्रेड पैनल ड्यूरिंग प्रोडक्शन जो पैनल आपके किसी न किसी वजह से रिजेक्टेड हो जाते हैं और ख़ुसूसन बिलखुसूस अभी इनसे डिस्कस भी हो रहा था हमारा, उसके अंदर पैनल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें कई दफ़ा मैन्युफैक्चरिंग के दौरान माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं। उन क्रैक्स की वजह से जब वो फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट पे पैनल चेक किया जाता है तो पैनल प्रॉपर तौर पे एक्टिव नहीं होता, तो उसको उन्होंने साइड पे रख दिया जाता है और उसको बी ग्रेड का दर्जा दे दिया जाता है। लाजमी नहीं कि सारे सेल क्रैक हों, किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप ये पैनल इंस्टॉल करते हैं तो ये अपनी एफिशिएंसी लूज़ करना शुरू करता है, ख़्वाह वो 2 साल बाद करे, 5 साल बाद करे। तो मैं अक्सर क्लाइंट्स को अपने ये कहता हूँ कि बी ग्रेड 2 पैनल लगाने के बजाय ए ग्रेड 1 पैनल लगा लें, वो इन द लॉन्ग ड्यूरेशन चलेगा भी और आपका एफिशिएंसी पूरी देगा। तीसरी बात ये रही कि भाई ने जिस तरह बताया कि हमारे पास काफ़ी सारी इन्वर्टर्स की रेंज है। बेसिकली हमारा होलसेल काम इन्वर्टर्स का ही है जिसमें हमारे पास मैक्स पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है, फिरोनस की है, टेस्ला को हम डील कर रहे हैं, नॉक्स के ग्रिड टाई इन्वर्टर्स, सोफारी ग्रिड टाई इन्वर्टर्स और इसके अलावा आपके इसमें चिंड के इन्वर्टर्स हैं। काफ़ी इस तरह की वसी रेंज हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा हम अपना एक लॉन्ग लाइफ के नाम से ब्रांड भी चला रहे हैं और 1X का है। काफ़ी यानी कि 5-6 कंपनीज़ के इन्वर्टर्स की आपको रेंज मिल जाएगी। सबसे पहली चीज़ जो इसमें ज़रूरी है वो ये है कि फिजिबिलिटी किस तरह बनाई जाए। उसमें ये देखा जाता है कि आप लोड कितना चलाना चाह रहे हैं, उस लोड के मुताबिक आपको इन्वर्टर कौन सा सूट करता है और उस इन्वर्टर के मुताबिक पैनल कौन सा कैपेबल है। यहाँ पर इंटरनेट में कई हमारे भाई हजरात हैं जो ये कहते हैं जी 650 वाट पैनल लगाएं, 500 वाट पैनल लगाएं। इस तरह नहीं है। आप पैनल को हमेशा उसके इन्वर्टर के हिसाब से अगर लगाएंगे, क्योंकि इस वक्त जितने बड़े हाई वोल्ट पैनल आ रहे हैं या 18 एम्पेयर, 20 एम्पेयर और इससे ऊपर ज़्यादा पावर के आ रहे हैं, जबकि जो इन्वर्टर छोटी रेंज के हैं उनमें आपका कंट्रोलर इतनी पावर का नहीं होता। तो लिहाजा छोटे सिस्टमों पे बड़े पैनल लगाना किसी हद तक ये हमाकत भी है कि आप उसको उसके मुताबिक नहीं लगा रहे। ये 2-3 छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इन पे गौर करेंगे तो इंशाल्लाह आप चीज़ भी अच्छी मियारी लगा देंगे
और वो चीज़ इन द लॉन्ग रन चलेगी भी। इसके अलावा कोई सवाल? इसके अलावा सवाल ये है कि अब जिस तरह के पहले ऑफ सीज़न में मार्केट में प्राइसेस कम हो जाती थी, ख़ासकर सर्दियों में, क्या मज़ीद बढ़ने का कोई खदशा तो नहीं है? देखिए, पैनल जो है ये एक काफ़ी कीमती रकम वाली चीज़ है, और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसका जो टोटल 99% जो हमारे पास कमिंग आ रही है वो चाइना से है। अब मामला ये हुआ है कि पिछले दिनों को सिलिकॉन की वजह से या चाइना में पावर रिसेशन जो आया था उसकी वजह से प्रोडक्शन में कमी आई। उसकी वजह से पैनल ये चाइना में ही आपका 20-22 सेंट पर वाट था, ये 30 तक 31 सेंट तक पर वाट चला गया। तो उसका वजह एक फ़र्क पड़ा। दूसरा फ़र्क ये पड़ा कि आपका यहाँ डॉलर का जो और प्राइस की जो वैल्यूएशन का फ़र्क आया है, उस वजह से ही प्राइसेस का फ़र्क आया। आगे जो सीज़न नज़र आ रहा है, मामलात इसी तरह के, कई कंपनीज़ की प्रोडक्शन काफ़ी स्लो जा रही है, तो हो सकता है 2022 का साल जो है आपका ये इन्वर्टर्स और पैनल के हवाले से शॉर्टेज का साल हो, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा डिफ़र नहीं आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। अच्छा, साथ ये भी बता दीजिए कि आपका चूँकि कॉन्टेक्ट रहता है कंपनीज़ के साथ, तो नेक्स्ट जो अभी कमिंग ईयर है 2022, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं? जिस तरह के अभी हाई पावर के इन्वर्टर्स आ गए हैं या सोलर पैनल्स हाई वाटेज के आ गए, तो और इस तरह की देखिए, इसमें सबसे पहला कदम जो सबसे अच्छा उठाया है वो मैक्स पावर ने उठाया है। इन्होंने अपना यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में प्राउडली, पहले टेस्ला वाले थे वो अपना पैनल मॉड्यूल बना रहे थे, उसके बाद लॉन्ग लाइफ वाले आए, लेकिन वो इतना ज़्यादा अपने आप को वो नहीं कर सके। ये मैक्स पावर ने फ़र्स्ट टाइम अपना पाकिस्तान में प्रोडक्शन में पैनल निकाला है 170 और 200 वाट का। ये अभी इनका मैनुअल पहुंचा है मेरे पास, और ये प्राउड टू बी पाकिस्तानी के, ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। कम से कम मुल्क का पैसा किसी हद तक मुल्क में रहेगा। तो ये पैनल लॉन्च हुए हैं, इससे भी शॉर्टेज में काफ़ी फ़र्क आएगा चीज़ों की। और दूसरा, ये पैनल विद वारंटी ए ग्रेड है। और इसके अलावा आपका जो है इन्वर्टर्स में ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा चेंज आ रहा है। इनके VOC वोल्ट काफ़ी ज़्यादा हद तक जो हैं वो बढ़ रहे हैं। उसके अलावा पैनल की रेंज आपकी जो इन्वर्टर में पहले 5000 वाट थी, पिछले साल 6000 हुई, इसमें भी फ़र्क है। तीसरा सबसे बड़ी बात कि अब IP65 हाइब्रिड इन्वर्टर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। खुसूस अभी नॉक्स एक इन्वर्टर लॉन्च कर रहा है 5 किलोवाट का हाइब्रिड प्लस ग्रिड टाई। वो काफ़ी अच्छी चेंज लाएगा आपका इन्वर्टर फील्ड में। महंगा तो होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन काफ़ी ज़्यादा आपका ड्यूरेबल और एफिशिएंट इन्वर्टर होगा। इसी तरह सोफार ने भी, मैक्स पावर ने निकाला IP65। ये इन्वर्टर वो हैं जो यूरोपियन स्टैंडर्ड इन्वर्टर हैं, और इनकी एफिशिएंसी भी आपकी बहुत ऊपर है। मैक्सिमम एफिशिएंसी 98.4% तक इन इन्वर्टर्स की आ रही है, जबकि आम इन्वर्टर की जो एफिशिएंसी है आपकी वो 92-93% से ऊपर नहीं थी। ये भी एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। जिस टाइम नाइट्रॉक्स ने आपका IP65 लॉन्च किया था, काफ़ी ज़्यादा हिट रहा। तो ये चीज़ें इस तरह फ़र्क आएगा, और चीज़ों की तो बेहतरी की तरफ जा रहा है अब सोलर काम। ख़ास तौर पे अब कस्टमर में बड़ा शऊर आ गया है। अब अल्लाह का शुक्र है कि कस्टमर ख़ुद अपना A ग्रेड पैनल लॉन्जी या जिंको या JA कैनेडियन अपने मुंह से मांगता है। पहले ये तमीज़ नहीं थी। पहले कस्टमर को कैनेडियन की जगह वो सेल जर्मनी और टाटा इस तरह के नाम मांग रहा होता था, जो कि यहीं पर बनाए गए नाम थे। तो इंशाल्लाह आगे सोलर काम बड़े अच्छे लेवल पे अच्छे तरीके से होगा इंशाल्लाह। IP65 आपका वो होता है जो वेदर प्रूफ होता है, फैनलेस होता है, इस पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। तीसरा, IP65 का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आप ओपन एयर भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें ये ड्यूल MPPT के ऑप्शंस आ रहे हैं, वो ही बेहतर है कि लोगों के पास कुछ पुराने पैनल्स पड़े हैं, वो एक MPPT कंट्रोलर पर, और अगर वो बड़े पैनल्स लगाना चाहते हैं तो दूसरे MPPT कंट्रोलर पर लगा के उसको मैनेज कर सकते हैं। ये एक इनके बेहतर ऑप्शंस हैं जो आपको पुराने इन्वर्टर्स की निस्बत मिलेंगे। अब कई ऐसे लोग आते हैं हमारे पास जो 250 वाट पैनल लेके बेचारे लगा चुके हैं या 300 वाट लगा चुके हैं, अब दौड़ जो है 500-600 इस वाट के पैनल की तरफ जा रही है। तो उनके लिए दोनों कंबाइन करना मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि वोल्ट एम्पेयर इनके वेरी कर रहे होते हैं आपस में। तो वो अब दोनों ड्यूल MPPT कंट्रोलर पे लगाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। साथ एक बात और बढ़ाता चलूँ, इसमें टेस्ला ने एक इन्वर्टर लॉन्च किया था HLE। वो बहुत ही कॉम्पिटेंट इन्वर्टर इस लिहाज से है कि आपके पास जो लोग ज़्यादातर हमारे पास आते हैं वो कहते हैं हम बड़ी बैटरियाँ ना लगाएं और बैटरी का साल बाद ख़र्चा ना कर सकें। उसके लिए उसमें लोड 1 और लोड 2 का ऑप्शन दिया हुआ है कि लोड 1 जो आपका है वो आपका लो लोड चला लेता है, और लोड 2 पे आप हैवी लोड डाल दें।
तो दिन दिन में जब सोलर आपका पूरा एफिशिएंट होता है तो हाई और लो लोड दोनों आपके सोलर पे चल सकते हैं। और शाम के वक्त वही आपका L2 जो हाई लोड है वो आपका वापडा पे शिफ्ट हो जाता है, उससे बैटरी कंजम्पशन भी कम होती है और बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाती है। ये कुछ मालूमात थी जो मैंने आपसे शेयर की, बाकी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।